हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, बहुत दिन पहले 3 महीना पहले इस टॉपिक में बनाया करता था यूट्यूब पे, है ना। ये टॉपिक है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो अभी करंट में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी के बाद अगर हमारे देश की जनता अगर किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है ना, इस बार मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत, मतलब कह सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं, जो उन्होंने पराक्रम उत्तर प्रदेश में दिखाने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में दिखाएंगे। मुझे लग रहा है कि देश की जनता उनको बहुत पसंद करने लगी है और वो चाहते हैं कि मोदी जी के बाद जब मोदी जी अपने स्वेच्छा से अगर वो चुनते हैं उनको, है ना, जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो जाए, जैसा कि हम जानते हैं 2024 में फिर से बीजेपी इलेक्शन जीतेगी और 2026 में मोदी जी फिर से बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, सबको राजपाट छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। आगे तो गॉड जानते हैं कि उनसे बढ़ के कोई नहीं है, राधे कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है, सब उनकी इच्छा से ही होगा जो भी होगा। अब मान ले किसी कारण से वो रह जाते हैं और 5 साल रह जाते हैं, उसके बाद जो है ना, अगर वो चाहें तो योगी आदित्यनाथ जी को अपना कार्यभार दे सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैं न्यूमोलॉजी एनालिसिस, इंडियन न्यूमोलॉजी, चाइनीज न्यूमोलॉजी जिसको लूसोविड एनालिसिस बोलते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तीनों माध्यम से मैं ये बताऊंगा क्या योगी आदित्यनाथ हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर नहीं बन सकते तो फिर कौन सा फैक्टर उनको प्रधानमंत्री बनाएगा। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूँ इनका योगी आदित्यनाथ जी का ये नेम नेमोलॉजी किया हुआ है, 3 नंबर पे आता है 3939। डेट ऑफ बर्थ उनका 5 जून है 1972। जो 3 नंबर पर डेस्टिनी आता है, 5 नंबर पर साइकी नंबर आता है, बर्थ डेट नंबर आता है। और ये सब जो डेटा है जो मैंने गूगल सर्च से निकाला है, उनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, इसलिए जो भी अवेलेबल डेटा है गूगल सर्च पे, गूगल सर्च का डेटा के बेस पे मैं ये निकाल रहा हूँ। इसीलिए थर्ड फैक्टर होता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी। अगर न्यूमरोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है, मान लीजिए वो नहीं बन सकते हैं करके, तो इसका मतलब है तो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर उनका इतना मजबूत हो कि उसकी वजह से वो बन सकते हैं। इससे पहले कि ये बताऊं, आप लोगों को बता दूं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। ये जो मैंने लिखा है 15 फैक्टर्स, है ना, इसमें से कोई भी 5 फैक्टर अगर आपके जीवन में है, आ रहा है, किसी भी तरह का डिले डिफिकल्टी हो रहा है, तो आज ही आपको मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है और फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। वो 15 प्रॉब्लम क्या है जो मेरे ख्याल से इस देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 95% लोगों के जीवन में है। वो है डेली इनकम की कमी, कांस्टेंट इनकम की कमी, बैंक बैलेंस की कमी, आपका वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, आपके पास घर द्वार गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं होगा, हो सकता है ना, एक लैपटॉप भी नहीं होगा, दूसरे का लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, है ना, ऑटो तो छोड़िए बस से जा रहे होंगे अभी आज के डेट में। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेंडली नंबर नहीं होने की वजह से होता है, एंटी नंबर होने की वजह से होता है। इसलिए कहता हूँ मैं हमेशा, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, तो लेस इनपुट हो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगा। अब बुरे दिन में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराना चाहिए, नहीं तो एक एक दिन एक एक महीने के समान गुजरेगा। क्योंकि किसी भी नंबर को फलित होने में, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, मिनिमम 24 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर का समय लग जाता है। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा लग जाता है अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ने। ओके, ऑकल्ट साइंस है सारा। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। गुप्त विज्ञान का मतलब होता है यूनिवर्स में जितने भी कॉस्मिक एनर्जी जा रहा है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ के ऑब्जर्व करके अपने अनुकूल बनाना, अपने भाग्य को चमकाना है। उसके बाद आपका हायर एजुकेशन कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, डिजायर्ड करियर चाहिए, नहीं हो पा रहा है, बाय चॉइस कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ बाय चांस मिल रहा है। आप बनना चाहते हैं IAS IPS, बन रहे हैं कुछ और, है ना, क्लर्कल जॉब में चले जा रहे हैं, कभी 17 मार्क्स रह जाता है, कभी 5 मार्क्स रह जाता है, कभी 2 मार्क्स रह जाता है। फॉरेन एजुकेशन, जॉब सेटलमेंट, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके पास टिकट है ना, आपका पासपोर्ट रेडी है, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है। कभी अपने कंट्री का पॉलिसी चेंज होता है, कभी दूसरे देश की कंट्री पॉलिसी चेंज हो जाती है, इसकी वजह से आप लटक जाते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। इलीगल लीगल तरीके से बहुत कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट का, फिर भी नहीं हो रहा है ना। इंडियन जो NRI है उनसे शादी करने का तक प्रस्ताव दे चुके, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है ना। तो सब एंटी नंबर की वजह से होता है, अनफ्रेंडली नंबर की वजह से होता है। मैरिज प्रॉब्लम आ रहा है, डिवोर्स प्रॉब्लम, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेपरेशन, फ्रॉड, चीटिंग, मैरिज में तो आजकल बहुत सब चीज़ हो गया है। ये सिर्फ एंटी नंबर की वजह से होता है ना। उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा लोन आपके माथे पे आ गया, रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज कर रहा है, बार बार घर पे पहुंच जा रहा है, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 55 साल 10-10 साल से आप पढ़े हुए खूब मेहनत करते, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। उसके बाद डिसीजन सीखने, घर में कोई ना कोई बारी बारी से बीमार पड़ रहा है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, पैदा हुआ है हर 2 महीना 3 महीना बीमार पड़ जाता है। इन सब का कारण एंटी नंबर होता है। बच्चा आपका बात नहीं मानता है, बच्चा आपका खेलने कूदने में रुचि नहीं रखता है, पढ़ने में रुचि नहीं रखता है ना,
खाली गाली गलौज कर रहा है, घर से बाहर रहने का मन करता है उसको, ये सिर्फ एंटी नंबर एनिमी नंबर की वजह से होता है। आज भी देरी नहीं हुआ है, आज ही अपने बच्चे का ने अपने पूरे परिवार का, सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ, फिर जितना आपका बच्चा है उसका, फिर माता पिता, सबका न्यूमरोलॉजी करा कर रखिए और अपने घर के वाइब्रेशन को ऐसा बना लीजिए कि रॉकेट की तरह आपका भाग्य आगे बढ़े। आज भी देरी नहीं हुआ है। आप अगर बड़ा फुल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस नहीं जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में कराना है, बारी बारी से कराइए। पहले अपना कराइए, फिर वाइफ का कराइए, फिर बच्चों का कराइए, और फिर अपने घर में जो भी लोग हैं परिवार सबका करा कर रखिए। अब बुरे दिन आने का इंतजार नहीं करिए, अच्छे दिन में सब करा कर रखिए कि बुरा दिन आए ना। इस बात को जितना जल्दी आप समझिएगा उतना अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मुझे मैसेज छोड़िए, मुझे कॉल करिए शाम में 7 PM के बाद, 7 बजे शाम के बाद मैं आपका कॉल जरूर रिसीव करूँगा, है ना। और क्लियर कट जान लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चलिए बताते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का हमारे बहुत चहेते चीफ मिनिस्टर ये उत्तर प्रदेश के, है ना। अभी देश की आप 80% जनता इनको पसंद करती है। मोदी जी के बाद अगर किसी को पसंद करती है, इनको पसंद करती है। वैसे मोदी कैबिनेट में 20% लोग आज भी ईमानदार हैं, 80% लोग सब पार्टी में बेईमान होते हैं, बेईमान थे, हैं, रहेंगे, उनके खून में बेईमानी है, उसको आप रोक नहीं सकते, भूल जाइए, है ना। तो लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 80% बेईमान लोगों ने 20% ईमानदार लोगों को ढक रखा है। आप लोग देखिए रहे, मोदी जी के पीछे 16 पार्टियां पड़ी हुई हैं। एनीवेज उस पर हम नहीं जाएंगे। खाली आज मुझे ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ जी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, जब मोदी जी चाहेंगे तो बना सकते हैं, या बन सकते हैं या नहीं बन सकते। चलते हैं, इनका जो टोटल नेम नंबरोलॉजी होता है वो तो 39 दिन पर आता है। बहुत डिफिकल्ट नंबर है, 12 नंबर तो 39 नंबर, इट्स वेरी डिफिकल्ट नंबर। 5 डेट ऑफ बर्थ का जो ये है 5/6/1972, उनका 3 नंबर डेस्टिनी हुआ, 5 नंबर साइकिल, जिसको ड्राइवर कंडक्टर के नाम पे जाना जाता है, बहुत फेमस अरविंद सूद जी का कहावत, ये उनका कॉपीराइट है। अब देखते हैं कि इंडियन न्यूमरोलॉजी में साइकिल नंबर 5 जो होता है वो अनलकी होता है ना। ये न्यूमरोलॉजी एनालिसिस जो है आपको यूट्यूब में लाखों वीडियो आप देखते हो, उसमें किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा। डेस्टिनी नंबर 3 जो है ये भी अनलकी होता है, और नेम नंबर 3 जो लकी होता है साइकिल नंबर के हिसाब से, तो ये लकी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों नंबर अनलकी है। इसका मतलब है कि इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब चलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, देखते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कहता है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी मतलब रूसो ग्रिड एनालिसिस बहुत सटीक है, ये चाइनीज माल की तरह नहीं है, बहुत सटीक होता है। ये फिक्स न्यूमरोलॉजी ग्रिड है रूसो ग्रिड का, जैसे हम जानते हैं 4 9 2 3 5 7 और 8 1 6, कहीं से भी जोड़िएगा 9 4 13 15 आएगा सब जगह से। 4 नंबर का मतलब राहुदेव का नंबर, 9 जो है मार्स मंगल का नंबर, 2 जो है चंद्रदेव मून का चंद्रमा का नंबर, 3 जुपिटर का नंबर, 5 बुध मरकरी का नंबर जिसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं हम लोग, 7 केतुदेव का नंबर, बहुत डिफिकल्ट नंबर, 8 नंबर शनिदेव का नंबर, 1 नंबर सूर्यदेव का नंबर, ग्रहों का राजा, और 6 नंबर जो है शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु का नंबर या तो वीनस का नंबर, जिसको लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट बोलते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के लूसो ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है। देख रहे हैं 4 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी को भी राजा रंग बनाने के लिए, वो होता है 4 और 8। इनकी इसमें 6 नंबर है, 5 नंबर है। आज जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो इसी वजह से बने कि उनका 9 5 9 5 1 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन राजयोग जो है 3 ग्रिड से बनता है, एक 9 5 1 जिसको विल प्लेन कहते हैं हम लोग ग्रिड में। अगर आप पहली बार न्यूमरोलॉजी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर गूगल सर्च मार के या मेरा ही वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। और 4 5 6 जो है ये राजयोग बनाता है, गोल्डन लाइन बनाता है, और 8 5 2 जो है ये आपको सिल्वर लाइन बनाता है। तो दोनों गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से भी इनका प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो बने हैं सिर्फ इसी की वजह से बने, लेकिन इनका 3 ग्रिड कंप्लीट हो रहा है, 9 5 1 का, 3 5 7 का और 2 7 6 का। ठीक है, 3 ग्रिड कंप्लीट होना अपने आप में 8 ग्रिड में बहुत बड़ी बात माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए ये 3 राज्यों वाला ग्रिड कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 4 8 मिसिंग, जैसे मोदी जी का भी ग्रिड कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर में कहीं ना कहीं 4 8 इनका बहुत बलवान है, जिसकी वजह से ये चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर ये 4 8 इनका बलवान ग्रह है, मतलब राहु देव और शनिदेव का संयोग जहाँ बैठ जाए, तो राजा को रंग को राजा कुछ भी कर सकते हैं। तो नेचुरली ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हैं मोदी जी जैसा, जैसे मोदी जी 15 साल रहे चीफ मिनिस्टर है, 12 साल रहे, उसका प्रधानमंत्री बने। अभी दूसरा टर्म चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी उनको सत्ता सौंप दें कि लीजिए आप संभालिए प्रधानमंत्री के रूप में। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर
इनको प्रधानमंत्री बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि इनका सिर्फ 2 ही नंबर मिसिंग है। और ये 2 नंबर अगर उनका बलवान है, क्योंकि बलवान इसलिए होगा कि चीफ मिनिस्टर जो बने इसी 2 नंबर की वजह से बने होंगे, तो यही नंबर उनको भी प्रधानमंत्री भी बना सकता है। तो उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर से 100% हो सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के फैक्टर से कहीं भी ये नहीं बन रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी में 3 ग्रिड का कंप्लीट होना जरूरी है, जिसमें एक ही ग्रिड का कंप्लीट हो रहा है, 2 ग्रिड कंप्लीट नहीं हो रहा है लोसो ग्रिड में। और ये इंडियन न्यूमरोलॉजी में तो बिल्कुल ही दोनों अनलकी नंबर में से खाली एक साइकिल नंबर इनका लकी है, तो ये भी नहीं बन रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी बना सकता है किसी को, अगर वो दोनों ग्रह बलवान हो जाए। और सब नंबर इनके पास से सिर्फ 2 मिसिंग है। मेरा पूरा विश्वास है कि यही 2 नंबर की वजह से वो चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, 4 और 8 की वजह से, क्योंकि बलवान है उनके ग्रह में, उनकी कुंडली में, और यही उनको प्रधानमंत्री भी बना सकता है। सिर्फ उनके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा ही वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड 4 और 8 दोनों उनके ग्रह कुंडली में बलवान ग्रह है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 2023 में क्रिकेट मैच भरा पड़ा है पूरे साल तक। सारा वीडियो दूंगा मैं, समय निकाल कर, क्रिकेट का मैं सबका वीडियो दूंगा। और आज फाइनल है फ्रांस का और अर्जेंटीना का, उस पर वीडियो मैंने बना कर दिया है, जरूर देखिएगा। उस वीडियो मैंने बताया है कि कौन जीतेगा। देखते हैं लक साथ देता है कि नहीं देता। राधे कृष्ण की कृपा से अभी तक मेरा 45 ऑनलाइन प्रोडिक्शन विद इन 6 मंथ के अंदर सही हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ 10 ही लोग होंगे जिनका 6 महीने के अंदर 45 ऑनलाइन प्रोडिक्शन सही हुआ होगा, और 8 प्रोडिक्शन ऑफलाइन मेरा सही हो चुका है। इसका मतलब 24 साल से मैंने जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का दिया है वो सब सही है। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है। आज ही अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चे का, सबका न्यूमरोलॉजी कराइए, अपने भाग्य को चमकाइए, रॉकेट की तरह अपने जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।